दरिया में होटल बनाना इंसानी गलती, इसकी कोई माफी नहीं। आबी गुजरगाहों में कायम तजावुजात, टिम्बर माफिया और गैर कानूनी माइनिंग जानी नुकसान की बड़ी वजह करार। वज़ीर-ए-आज़म का जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। बुनेर में मुतासरीन से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को सख्त रियासत के तौर पर काम करना होगा। तजावुजात के खिलाफ हम सबको तहरीक चलाना होगी। इमदाद और बहाली के अमल में कोई तफरीक नहीं रखी जा रही। पाक अफवाज एक तरफ खवारिज के साथ मुकाबला कर रही है, दूसरी जानिब सैलाब जदगान की मदद भी कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म का सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर फील्ड मार्शल और पाक फौज को खिराज तहसीन। इमदादी ऑपरेशन पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की भी तारीफ। बुनेर पहुंचने पर फील्ड मार्शल ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। दोनों को रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म का KP के सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों का दौरा। बुनेर और शांगला के मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई जायजा लिया। मुतासरीन को हर मुमकिन मदद देने की यकीन दहानी दिलाई। इमदादी रकूम की तकसीम भी की। सैलाब मुतासरीन की मदद अव्वलीन तरजीह है, कोई कसर ना छोड़ी जाए। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन को इंतहाई जज्बे और मेहनत के साथ जारी रखा जाए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की गुफ्तगू। बुनेर में इमदादी कामों में हिस्सा लेने वाले फौजी जवानों, पुलिस और सिविल इंतजामिया के एहलकारों से मुलाकात। कहा, मुतासरा खानदानों की मुश्किलात कम की जाएं। फोर्सेज और सिविल इदारे अपनी अनथक खिदमात जारी रखें। पाक फौज के सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जारी हैं। आर्मी चीफ ने जाबहक होने वालों के लिए फातिहा ख्वानी भी की। बारिश का एक और स्पेल। आज फिर बादल बरसने का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। महकमे मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। मंगल को बादलों की गरज बरस ने शहर को डुबो दिया। कहीं सूरत-ए-हाल मामूल पर तो कहीं मुश्किलात अब भी बरकरार। निकासी का काम अभी तक मुकम्मल ना हो सका। ड्रग रोड, गुलिस्तान जौहर, ऐवान सदर और सोल्जर बाजार रोड पर पानी जमा। कोरंगी कॉजवे ज़ेर-ए-आब। कोरंगी और कीमाबाद के दोनों ट्रैक बंद। यूनिवर्सिटी रोड और लियाकताबाद का बुरा हाल। शारा फैसल पर 500 से ज्यादा गाड़ियां खराब। शहरी छोड़कर घरों को चले गए। पाक फौज के जवान सड़कों पर इमदादी कामों में मसरूफ। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 12 हो गई। मौसम खराब होने के बायस फ्लाइट ऑपरेशन भी शदीद मुतासिर। कराची में तूफानी बारिशें। सिंध हुकूमत का शहर कायद में तमाम तालीमी इदारे आज भी बंद रखने का फैसला। महकमे तालीम सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरकारी और निजी स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रहेंगे। बारिश के पेश नज़र तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला किया गया। वज़ीर आला सिंध ने कराची में नालों की सफाई ना होने की तनकीद मुस्तरद कर दी। तातील के बावजूद शहरियों के घरों से निकलने पर नाराज। मुराद अली शाह ने कहा, शहरियों को भी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। छुट्टी पर घरों में होना चाहिए था। नालों की सफाई पर कहा कि नाले साफ थे तभी पानी निकला। 100 मिलीमीटर बारिश संभालने के लिए शहर कायद को पूरा खोदना पड़ेगा। वज़ीर आला सिंध का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बारिश के दौरान सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। उधर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले, दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली इंतजामिया के लिए चैलेंज बनी हुई है। कराची में 40 मिलीमीटर बारिश की निकासी की सलाहियत है। मेयर की ब्रीफिंग के दौरान तेज बारिश। कहा, मीडिया को मसला नहीं तो बैठे हैं, मगर बारिश तेज होने पर उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करना पड़ी। सिंध के दीगर शहरों में भी बादल जमकर बरसे। जामशोरो, कोटरी, पड़ीदन, मीरपुर खास, ठट्ठा और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जल थल। दादुर, सेहवन के पहाड़ी इलाकों में तूफानी बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई। 15 से ज़ायद देहात का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मंछर झील की सतह भी तेज़ी से बुलंद होने लगी। जैकबाबाद में गड़ी हसन नहर में 30 फुट चौड़ा शिगाफ। सैकड़ों एकड़ धान की फसल ज़ेर-ए-आब आ गई। टंडूवाला यार्ड में तूफानी बारिश से नशेबी इलाके डूब गए।
थर पार्कर के तहसील अस्पताल डेपलो के तमाम वार्ड्स की छतें टपकने लगीं। तिब्बी आलात और पंखे खराब हो गए। गुज़श्ता रोज की बारिश के बाद हैदराबाद के नशेबी इलाके अब भी ज़ेरे आब। पाक अमरीका ताल्लुकात में फील्ड मार्शल की कामयाब डिप्लोमेसी की दुनिया मोतरफ। वाशिंगटन पोस्ट ने पाकिस्तान की हालिया सफारतकारी मुहिम को बेहतरीन करार दे दिया। रिपोर्ट में लिखा कि फील्ड मार्शल के हालिया दौरा अमरीका को नई जहद की अलामत करार दिया जा रहा है। बदलते आलमी हालात में पाकिस्तानी हुकाम ने व्हाइट हाउस के साथ करीबी ताल्लुकात को फरोग दिया। अमरीका ने इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इकदाम की तारीफ की। कलअदम तंजीम BLA को अमरीका ने आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया। पाकिस्तान ने अमरीका को क्रिप्टो के मंसूबों और मादनियात की तरक्की में शराकत की पेशकश की। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। भारत से जंगबंदी के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद तेजी आई। काबुल में छठा सहमुल्की इजलास। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की शिरकत। सियासी, इक़्तिसादी और सलामती से मुतल्लिक़ ताउन पर तवज्जो मरकूज़। CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर इत्तफ़ाक़। फ्रीकैन का दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादाब। तिजारत, ट्रांजिट, इलाकाई तरक्की, सेहत, तालीम, सकाफत और मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म की भी तौसीक। उधर पाकिस्तान का अफगान सरजमीन से हमलों पर मौसर कार्रवाई का मुतालबा। कलअदम तहरीक तालिबान और BLA मजीद ब्रिगेड के खिलाफ काबिल तस्दीक इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अफगान हम मनसब से मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन में सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार किया। अफगान वज़ीर ख़ारजा ने यकीन दिलाया कि अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। पाक चीन दोस्ती को नई बुलंदियों पर ले जाने का आज़म। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। छठा पाक चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग इस्लामाबाद में होगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। डायलॉग की मुश्तरका सदारत वांग जी और इसहाक़ डार करेंगे। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है दौरे के दौरान स्ट्रेटेजिक राबते आलमी अमूर में हम आहंगी को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। पाकिस्तान का भारत के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद मज़ीद 1 माह तक बंद रखने का फैसला। PAA की जानिब से नोटिस जारी। भारतीय एयरलाइंस के लिए 24 सितंबर तक पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद बंद रहेगी। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों के लिए 23 अप्रैल से फ़ज़ाई हदूद बंद कर रखी है। नौ मई गलत था। इस तरह की गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। वाकई की साफ और शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। जो भी मुलव्वस होगा उसके खिलाफ पार्टी खुद कार्रवाई करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की GNN से खसूसी गुफ्तगू। कहा सियासत में मुआफ़ी की कोई रिवायत नहीं। ये बात उन्होंने पहली बार सुनी है। बानी किस बात की मुआफ़ी मांगे। उधर तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर गौहर के बयान की वजाहत जारी कर दी। कहा मीडिया में पार्टी चेयरमैन के बयान को असल हकाइक के बरअक्स तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जा रहा है। पार्टी की जानिब से किसी किस्म का माजरतनामा जारी नहीं किया गया। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आज भी वही है। 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। बतौर कमेटी अरकान हमने 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट का फैसला किया था, लेकिन कमेटी फैसले की खिलाफ वर्जी में केस मुकर्रर नहीं किया गया। 31 अक्टूबर 2024 को बतौर कमेटी हमने फुल कोर्ट का फैसला किया। केस न लगने पर 4 नवंबर को फिर खत लिखा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल कमीशन इजलासों के मिनट्स पब्लिक करने के मामले पर जवाबी खत लिखा। हमारे फैसले पर चीफ जस्टिस के लिखे दोनों नोटिस हमें नहीं दिए गए। चीफ जस्टिस ने अपना नोट जुडिशल कमीशन की मीटिंग में पढ़ा। कमीशन इस मामले पर मजाज फोरम नहीं था। जजेस से इनफरादी तौर पर ली गई राय की भी कोई हैसियत नहीं। अक्सरियत की बुनियाद पर हमने 4 नवंबर को फुल कोर्ट तश्कील देने का फैसला किया। रजिस्ट्रार को भी हिदायत जारी कर दी गई। 4 नवंबर को खत के बावजूद भी फुल कोर्ट तश्कील नहीं दी गई। बानी PTI ने महमूद अचकजई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए नामजद कर दिया। सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए आज़म सवाती का नाम फाइनल। ज़राए के मुताबिक बानी ने मुलाकात के दौरान अली बुखारी को नामजदगियों से आगाह किया।
ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने से मुतालिक फैसले का इख्तियार सियासी कमेटी को दे दिया। सलमान अकरम राजा कहते हैं बानी ने पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर के लिए 5 नाम मांगे हैं, जिनमें से एक का फैसला होगा। बानी से मुलाकात के मुंतज़िर हैं, अदालती हुक्म के बावजूद मिलने नहीं दिया जा रहा। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, शेख राशिद और दीगर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुलजिमान को आइंदा समात पर गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। GHQ हमला समेत 9 मई के 12 मुकदमात पर समात। शेख रशीद ATC रावलपिंडी में पेश। अदालत ने हाजिरी लगाकर जाने की इजाजत दे दी। बानी PTI शाह महमूद, अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, उमर अयूब, आजम सवाती समेत 500 से जायद मुलजिमान नामजद। इस्तगासा के 31 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई के लिए चालान की नकूल तकसीम करने का अमल बाकी। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की बहनों को अदालत में बात करने की इजाजत देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अलीमा खान को रोज टर्म पर बोलने की इजाजत ना दी। रिमार्क्स दिए कि हम किसी फैमिली मेंबर को अदालत में नहीं बोलने देंगे। बानी PTI की जमानत की 8 दरख्वास्तों पर समात प्रोसिक्यूटर की तबीयत नासाजी के बायस आज तक मुलतवी। उधर बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की आज होने वाली समात मुलतवी। अदालत ने वकला को आगाह कर दिया। हर जगह तबाही के मनाज़िर, जगह जगह मलबे और पत्थरों के ढेर। क्लाउड बस्ट और सैलाब से खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर तबाही। बनेर और सवाबी में भारी जानी और माली नुकसान। खूबसूरत वादियाँ खंडरात में तब्दील। सवाबी के इलाके गुदोन में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। मलबे से मजीद 6 अफराद की लाशें निकाल ली गई। जहाँ तक अफराद की तादाद 41 हो गई। बनेर में जिंदगी मामूल पर ना आ सकी। घर और बाजार कीचड़ से भर गए। पीर बाबा के कारोबारी अफराद की भारी माली नुकसान की दुहाइयाँ। सवात में भी बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू। नदी नालों में पानी का बहाव तेज। सरकारी हिदायत पर लोगों की महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ा फैसला। जाबाहक अफराद के लवाहिकीन को 20-20 लाख, जख्मियों को 5 लाख रुपए फीकस इमदाद देने का ऐलान। वज़ीर आला KP को नुकसानात रिलीफ और बहाली सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। अली अमीन गंडापुर ने कहा तमाम इदारों ने बर वक्त और मौसर रिस्पॉन्स दिया। लापता अफराद की तलाश जारी है। तबाहशुदा घरों के मालिकान को नए घर दिए जाएंगे। मुतासरा अजला के लिए 3 अरब के अलावा मजीद 2 अरब रुपए जारी कर दिए। बरतानिया के शाह चार्ल्स का पाकिस्तान में बारिश और सैलाब से तबाही पर इजहार अफसोस। बयान में कहा मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं। उनसे हमदर्दी है जिन्होंने अपने प्यारों, घरों और मुआश को खो दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हेलीकॉप्टर हादसे पर अफसोस है। मुल्क के शुमाली इलाकों में बेशतर रास्ते बंद। NDMA का अलर्ट जारी। लैंडस्लाइडिंग के बाद शेवक में सलतोरो दरिया के पुल पर ट्रैफिक मुअत्तल। जगलोट स्कर्दू रोड पर रास्तक पुल भी मुतासिर। दियान से गिजर, शमदूर, खलती, दैन और अशकोमन रोड्स भी ट्रैफिक के लिए बंद हैं। MQM का कराची को आफतज़दा करार देने का मुतालबा। बारिश का पानी अब भी सड़कों पर जमा। अपनी नाहली मानो और आंखों में धूल झोंकना बंद करो। सिंध हुकूमत 22,000 अरब रुपए का हिसाब दे। फारूक सतार की गरज बरस। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा सूबाई हुकूमत और बल्दियाती इदारों के दावे बारिश के साथ बह गए। वज़ीर आला समेत शहर का मेयर और पूरी इंतजामिया पीपल्स पार्टी की है। ये अपनी गलतियों और कोताहियों से नाहली नहीं छुपा सकते। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी बोले सिंध हुकूमत अपनी नाहली और कोताहियों को कबूल करे। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सनतों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। चीन के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं। पाकिस्तान के शिप ब्रेकिंग और शिप रिसाइकलिंग के शोबों में बेपनाह इस्तेदाद मौजूद है। हुकूमत ख़ुसूसी इक़्तिसादी जोन्स के क़याम के लिए हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। शहबाज शरीफ की चीनी कंपनी शेंडोंग जिनजो ग्रुप कॉरपोरेशन के वफ़द से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा दोनों ममालिक हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं।
पंजाब पुलिस को जापान पुलिस की तर्ज पर अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी से लेस करने का फैसला। पहले मरहले में लाहौर में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मरियम नवाज दौरा जापान से वापसी पर मंसूबे पर बाज़ाब्ता अमल दरामद का आगाज करेंगी। वज़ीर आला का टोक्यो में नेशनल पुलिस एजेंसी हेड ऑफिस का दौरा। नेशनल पुलिस एजेंसी के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। जापान से तजारत, सरमायाकारी समेत तमाम शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जापान के खारजा अमूर के सीनियर स्टेट मिनिस्टर से मुलाकात। सरमायाकारों के लिए सहूलियात और मुराद से मुतल्लिक अपनी हुकूमत की पॉलिसी से आगाह किया। कहा, जापान की तरक्की के मॉडल को पंजाब में लागू करना चाहती हूँ। मॉडल विलेज इस्लामाबाद में तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सैदपुर मॉडल विलेज के दौरे के दौरान ऑपरेशन का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने अपग्रेडेशन और ब्यूटिफिकेशन के कामों पर पेशरफ्त के मुआयने के मौके पर ज़रूरी अहकाम जारी करते हुए बिला तफरीक कार्रवाई जारी रखने का हुक्म भी दिया।